फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं दीपक कुमार आज हाजिर हूँ आप सबके साथ। एक कल इम्पोर्टेंट एक नोटिफिकेशन दिया था मैंने कि द बिहार स्टेट कॉरपोरेशन बैंक ऑफ लिमिटेड अशोक राजपथ वाला जो ये फॉर्म है वो फॉर्म आने वाली है। आज से स्टार्ट होने वाली थी, तो आज से स्टार्ट हो चुकी है और उसका नोटिफिकेशन, फुल नोटिफिकेशन मैं इस वीडियो में आप सबके सामने लाया हूँ। तो आप सब पूरी नोटिफिकेशन अच्छे से देखें ताकि हर एक डाउट आप सबकी क्लियर हो सके। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला डेट जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 7251 है इसका। द BSCB हैज स्टार्टेड अथॉराइज्ड एंड नेशनल एजेंसी बाय द रजिस्टर कॉर्पोरेशन। ये सब तो आपको जरूरी नहीं है, जो मेन इंपॉर्टेंट है वो मैं आप सबको बता दूंगा। एडवर्टाइजमेंट ऑफ असिस्टेंट मल्टीपर्पज 200 पोस्ट, मतलब 200 पोस्ट, तो वो तो कल मैंने बताया था आप सबको शॉर्ट नोटिफिकेशन में कि 200 पोस्ट है। इसके 11 डिस्ट्रिक्ट जिसमें द बिहार स्टेट कॉर्पोरेटिव बैंक जो LTD है उसका 200 पोस्ट 11 डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए निकला है। आप 11 डिस्ट्रिक्ट में ही इसे ज्वाइन कर पाएंगे। फॉर्म तो बिहार के हर कोने से कहीं से भी आप भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ज्वाइनिंग सिर्फ 11 डिस्ट्रिक्ट में ही होगी। तो इसलिए सबसे पहले बात है कि कहाँ कहाँ फॉर्म है, कितनी फॉर्म है, वो सब मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपका डेट है 9/3, मतलब आज से स्टार्ट हो चुका है। 26/3/2021 तक फॉर्म चलेगा। पेमेंट का डेट भी वही है, सेम, आज से स्टार्ट हुआ और 26 तारीख तक चलेगा। अब एग्जाम डेट अप्रैल में टेंटेटिव दिया गया है, परफेक्ट नहीं है इसमें कि कौन सा डेट अभी देगा, लेकिन अप्रैल दे के रखा है। उसके बाद बात करते हैं पोस्ट की, तो नेम ऑफ इंस्टीट्यूट इसमें टोटल पोस्ट जो दिया हुआ है, द वैकेंसी पोस्ट मल्टीपर्पज पोस्ट टोटल 19। द बिहार स्टेट कॉरपोरेशन बैंक में जो ये दिया हुआ है टोटल 19 है। तो उसमें कितनी पोस्ट है, 11 डिस्ट्रिक्ट्स में ये टोटल मिला के होता है। 11 डिस्ट्रिक्ट्स सेंट्रल कॉरपोरेशन बैंक में पाटलिपुत्रा डिस्ट्रिक्ट हो गया, गोपालगंज हो गया, सासाराम हो गया, भागलपुर, आरा, बेतिया, औरंगाबाद, नवादा, सीतामढ़ी, रोहतास और पूर्णिया। ये 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां फॉर्म आप सबको भरने हैं। ये 181 पोस्ट इसमें है मल्टीपर्पज के लिए, और द बिहार स्टेट कॉरपोरेशन बैंक लिमिटेड में 19 पोस्ट अलग से दिया गया है। असिस्टेंट मल्टीपर्पज का अलग है, और इसमें 181 पोस्ट अलग किया गया है। वैकेंसी इन PWD कैटेगरी जो VI के लिए 2 पोस्ट, DD के लिए 2 पोस्ट, OH के लिए 3 पोस्ट, MI के लिए 1 पोस्ट रहेगा। उसके बाद बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, जो मैंने आप सबको कल नहीं बता पाया था। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आप सबको ग्रेजुएशन पास होना जरूरी है। ग्रेजुएशन पास रहेंगे तो आप ये फॉर्म भर पाएंगे, नहीं तो नहीं फॉर्म भर पाएंगे। उसके बाद एग्जामिनेशन फी की बात करें तो SC, ST और PH कैंडिडेट के लिए 550 का फी पेमेंट है, और जनरल और OBC वालों के लिए 750 का पेमेंट है। इसमें फीमेल के लिए भी उतना ही लगेगा जितना, अगर वो SC, ST में आते हैं तो 550, और OBC और जनरल में आते हैं तो इसमें OBC कैंडिडेट गर्ल्स हो या फिर बॉयज हो, सबका फी पेमेंट सेम ही लगेगा, 750 रुपया जनरल OBC वालों के लिए। और जो भी अदर स्टेट से भी फॉर्म भरेंगे अगर इसमें, तो उनका भी चार्ज जनरल के बराबर लगेगा, 750 का फी पेमेंट होगा। उसके बाद बात करते हैं रिजर्वेशंस की, तो रिजर्वेशंस में आप सबको रिजर्वेशन विल बी गिवन द टर्म्स ऑफ रिजर्वेशन रूल्स। जो रिजर्वेशन रूल होता है उसके तहत आप सबको सारा दिया जाएगा। आप चाहे तो इस पूरे पढ़ सकते हैं। इसमें आप सबको BC और MBC को मिलेगा, इसमें 3 ईयर का छूट मिलेगा एज में, और SC, ST को 5 ईयर्स का छूट मिलेगा, और PH कैंडिडेट के लिए 7 ईयर्स, ये इसमें लिखा हुआ है। आप सब चाहे तो पढ़ सकते हैं। पेमेंट फी कैन बी मेड थ्रू ऑनलाइन ओनली, ऑनलाइन के थ्रू ही हो पाएगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। EWS वालों के लिए रिजर्वेशन ऑफ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इज रिक्वायर्ड इन 10% अकॉर्डिंग टू द लेटर ऑफ 2622 डेटेड 26/2/2019 ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कॉरपोरेशन बैंक ऑफ इंडिया। उसके बाद वैकेंसीज डिटेल्स की
पे स्केल्स की बात करें तो पे स्केल 11,765 से 31,540 तक पे स्केल है 10th बेस BPS अनरिजर्व्ड के लिए। उसके बाद पे स्केल फॉर जो सेकेंड है उसमें बेतिया वाला में जो है बेतिया का जो पे स्केल होगा 11,765 से 31,540 अनरिजर्व्ड के लिए है। उसके बाद भागलपुर के लिए 7,200 से 19,300 तक अनरिजर्व्ड को मिलेगा। उसके बाद गोपालगंज में 11,765 से 31,540 तक। उसके बाद सासाराम में 7,200 से 19,300 तक मिलेगा। आरा में 11,765 से 31,540 तक आप सबको फी पेमेंट मिलेगा। औरंगाबाद में 7,200 से 19,300 तक का पे स्केल है। नवादा में आप सबको 6200 से 18,300 का पे स्केल है। पाटलिपुत्रा में 11,765 से 31,540 तक का पे ग्रेड है। सीतामढ़ी में 11,765 से 31,540 के बीच पे स्केल है आपका। रोहिका में 11,765 से 31,540 तक का। पूर्णिया में 7,200 से 19,300 तक का अनरिजर्व्ड के लिए है। उसके बाद इसमें पोस्ट वाइज भी दिया हुआ था, आप चाहे तो पूरा देख सकते हैं। SC ST और कहाँ आप सबका पोस्ट ज़्यादा है वहाँ भर सकते हैं फॉर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसके बाद एवरेस्ट MBC मोस्ट बैकवर्ड क्लास। BC मतलब ये जो MBC लिखता है वो BC 1 के लिए लिखता है, और BC के लिए बैकवर्ड क्लास मतलब BC 2 हुआ। WBC मतलब वुमेन बैकवर्ड क्लास। SC के लिए शेड्यूल्ड कास्ट, ST के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब, और EWS के लिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। और जनरल GEN फॉर जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्वेशंस का रूल तो मैंने समझा दिया आप सबको, इसमें नोटिफिकेशन में वो लिखा हुआ है। फिर उसके बाद कोई और इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन जो है वो आप सबके लिए बड़ा बताऊंगा। हाँ, ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, जो ग्रेजुएशन इस बार पास किए वो नहीं भर पाएंगे 2021 में। इसका 1 जनवरी 2021 से पहले आप सबका आ जाना चाहिए, और DCA का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए ताकि आप सब फॉर्म भर पाएँ। और इस ईयर से पहले का ही होना चाहिए, सारा पिछले ईयर से ही जुटा जाएगा। 1/1/2021 से मिनिमम आप सबका एज 21 और मैक्सिमम एज 33, ये जनरल के हिसाब से दिया जाता है। बाकी SC ST को 5 इयर्स छूट मिलेगा। MBC WBC और BC को 3 इयर्स का छूट मिलेगा। PWD वालों के लिए there is no age relaxation for ex-servicemen, so there is no relaxation in age and or fee for them। उसमें से कोई भी फी के लिए ये नहीं है। उसके बाद बात करते हैं सब्जेक्ट वाइज आप सबको क्या क्या एग्जाम में आएगा। तो इंग्लिश लैंग्वेज 30 क्वेश्चंस आएंगे आप सबको। रीजनिंग रहेगा, इंग्लिश हिंदी दोनों में रहेगा आप सबको रीजनिंग। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। उसके बाद टोटल 100 मार्क्स का होगा और 100 नंबर का होगा। पैटर्न ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, रीजनिंग 40, सेकेंड जो मेन का एग्जाम होगा रीजनिंग में 40, कंप्यूटर नॉलेज 40, जनरल अवेयरनेस 40, इंग्लिश लैंग्वेज हिंदी भी रहेगा, उसमें ऑप्शनल चॉइस करना रहेगा आप सबको। तो 40 क्वेश्चंस और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 क्वेश्चन, टोटल 200 मार्क्स का 200 क्वेश्चन और 150 मिनट आप सबको दिया जाएगा। उसके बाद आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट टू बी प्रोड्यूस्ड, फोटो सिग्नेचर, ये सब तो लगेगा ही। मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन का मार्कशीट भी इसमें रिक्वायर्ड होगा। आप सबको स्कैन करके नहीं देना होगा, लेकिन फिर भी सारा डेट्स इसका देना पड़ेगा और रोल नंबर भी लिखना पड़ता है इस फॉर्म में, इसलिए आप सब बायोमेट्रिक डाटा कैप्चरिंग एंड वेरिफिकेशन, ये तो ऑनलाइन एग्जाम देते टाइम आप सबका वो तो होता ही है ऑनलाइन वेरिफिकेशन। हाँ, फिर उसके बाद द ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर जो सेंटर है वो बस आरा है, औरंगाबाद है, भागलपुर है, दरभंगा है, गया है, मुजफ्फरपुर है, पटना है, पूर्णिया और समस्तीपुर, यही इतना ही डिस्ट्रिक्ट में आप सबको मिलेगा एग्जाम सेंटर। तो आप सब एग्जाम सेंटर भी चॉइस कर सकते हैं।
उसके बाद आप सबको जनरल इंस्ट्रक्शंस, कैंडिडेट मस्ट रीड द फुल नोटिफिकेशन। आप सबको तो मैंने फुल नोटिफिकेशन बता ही दिया है। प्रिंस वंस बी पेड नॉट बी रिफंड, इसमें उसके बाद हाउ टू अप्लाई दिया हुआ। हाउ टू अप्लाई इसकी बाद की वीडियो में अपलोड करूंगा। हाउ टू अप्लाई करने के लिए मैं आप सबको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे कैसे फिल करना है फॉर्म, वो मैं आप सबके लिए लाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो आप सब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके रखें। सब्सक्राइब करने का फ़ायदा ये है कि आप सबको मैं जैसे ही अपलोड करूंगा वैसे ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और घंटी के बटन दबा के रखें ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आप सबको जैसे ही मैं अपलोड करूं कोई भी नोटिफिकेशन तो आप सबको तुरंत मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।